डियर स्टूडेंट्स, मेरा चैनल को आप सबके लिए स्वागत है। इस वीडियो में हम सीख रहे हैं कि एक्सेल में कैसे टैबुलर कॉलम क्रिएट करना है। ये देखिए, हमारा बिल्डिंग का कंप्लीट फुटिंग रीइंफोर्समेंट मतलब आइसोलेटेड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग और बड़ा बड़ा राफ्ट फुटिंग के लिए रीइंफोर्समेंट मतलब स्ट्रक्चरल ड्राइंग डिटेल दिया हुआ है। ये स्ट्रक्चरल ड्राइंग मतलब ये स्ट्रक्चरल ड्राइंग यूज़ करके हम कैसे ये आइसोलेटेड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग और राफ्ट फुटिंग के लिए हम बीबीएस कैसे करना है वो एक्सेल शीट हम इस वीडियो में आपको सिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये हमारा एक्सेल शीट है। ये एक्सेल शीट में देखिए, ये फुटिंग रीइंफोर्समेंट क्वांटिटी हेडलाइन लिखा हुआ है और सारा टैबुलर कॉलम यहाँ पे बन चुका है। जिसको एक्सेल मालूम है वो लोग, आप ये वीडियो को देखने का ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ टैबुलर कॉलम क्रिएट करना सिखा रहा हूँ। जिसको एक्सेल बेसिक मालूम नहीं है वो आप ये वीडियो देख के ये एक्सेल फॉर्मेट कैसे क्रिएट करना है आप सीख लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम सिखा रहा हूँ कैसे फुटिंग से मेजरमेंट्स लेना है और कैसे कटिंग लेंथ लेना है और कैसे टैबलेट करना है और फार्मूला कैसे डालना है, वो सभी हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। इस वीडियो में सिर्फ एक्सेल शीट को कैसे प्रिपेयर करना हम सिखाता हूँ। और कौन कौन सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब करके बाजू वाला बेल बटन क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लेना, तभी तो मेरा नया वीडियो आपको तुरंत मिलेगा। और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको मालूम पड़ेगा कैसे कैसे एंट्री करना है और कौन सा कमांड यूज़ करना एक्सेल शीट में। और किसी को ये एक्सेल शीट और ये ड्राइंग चाहिए वो लोग ये नंबर को और ईमेल आईडी को कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको भेजता हूँ आपका ट्रेनिंग के लिए। अभी मैं ये एक्सेल शीट का टैबुलर कॉलम क्रिएट करना शुरू करता हूँ। देखिए, अभी एक नया शीट खोलता हूँ। ये नया शीट खोल के ये नया शीट में अब ऊपर से दो तीन लाइन छोड़ के आप एक्सेल का जो जो चाहिए वो कॉलम हम लिखना चालू करता हूँ। अब देखिए, पहले कॉलम रहता है सीरियल नंबर और उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइटम, डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइटम्स और बार मार्किंग जो भी लिख सकते हैं और नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स और डाया ऑफ बार इन एमएम, डाया ऑफ बार इन एमएम। ये देखिए, अभी एक एक लाइन का अंदर जा रहा है, वो सभी हम कैसे एडजस्ट करके वो बनाना मैं बाद में सिखाता हूँ। अभी सभी जो जो कॉलम नाम चाहिए वो सभी एंट्री करके जाएंगे और बाद में कैसे एडिट करना और एडिट करने के लिए कौन सा कमेंट इधर यूज़ करना सब बताता हूँ। अभी डाया ऑफ बार इन एमएम हो गया ना। नेक्स्ट बार शेप, नेक्स्ट शार्टर स्पैन और लॉन्गर स्पैन लेंथ, shorter span or longer span length in mm, or next footing depth in mm, or next clear cover in mm, next spacing in mm, next number of 90-degree bends, number of 90-degree bends। अब ये 900 डाला हूँ, उसको 90 डिग्री कैसे बनाता है हम सिखाते हैं। और एंकरेज लेंथ इन mm, next number of bars, next bend deduction, next cutting length in mm, next total length in meter, next unit weight in kg per meter, next total weight in kg, next और एक कॉलम है टोटल वेट इन डाया वाइज इन केजी। टोटल वेट इन डाया वाइज केजी। और इसका नीचे सभी हमारा जो जो डायाफ है सभी डाया का इधर लिखना पड़ेगा। पहले हमारा ये स्टील डाया कितना कितना एमएम का है, पहले 8 एमएम का है और 10 एमएम का है और 12 एमएम का है
और 16 mm का है, और 20 mm, और 25 mm, और 32 mm। तो इतना टाइप हमारा पास डाया है। तो अभी इतना लिख लिया ना। अभी इसको अच्छा से देखिए, ये हमारा टैबुलर कॉलम जैसे दिख रहा है ना, ऐसे इसको कैसे बनेगा वो हम अभी सीख रहा हूँ। अभी ये टॉप लाइन में है ना, अभी ये इधर दो लाइन आ गया, ये डाया वाइज है ना, ये डाया वाइज इन केजी पर मीटर के लिए दो लाइन हो गया। अभी ये डाया वाइज को इसको जितना 8 mm से 32 mm तक जितना कॉलम्स है ना उतना भी सेलेक्ट करके यहाँ पर देखिए मर्ज सेल, मर्ज और सेंटर है ना, इसको क्लिक करेगा तो देखिए ये सारा सेल ये एक ही लाइन पे मर्ज हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये सभी यहाँ पर डबल लाइन है, ये सभी सिंगल लाइन है ना। इसको क्या करना है कि देखिए ये दोनों सेल को सेलेक्ट करके इधर ऐसा मर्ज करना, मर्ज करके ये नंबर ऑफ ये अलाइनमेंट है ना, ये अलाइनमेंट आप सेंटर में कर लेना। तो ऐसा ही ये सबको करना है। तो अलाइनमेंट करके ये सेंटर में करना। नहीं है तो क्या करना, ये करने के बाद तो इसको एक से सेल को सेलेक्ट करके इधर है ना फॉर्मेट पेंटर है ना, ये फॉर्मेट पेंटर सेलेक्ट करके यहाँ से यहाँ तक पूरा सेलेक्ट करेंगे ना, ऐसा सेलेक्ट करेगा तो वो पूरा ऐसा हो जाएगा। अभी इधर सभी एक एक लाइन में मर्ज हो गया हो ना, तो इसको क्या करना, फिर से ये सारे लाइन को सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करके ये देखिए ये रैप टेस्ट बोल के एक कमांड है, ये रैप टेस्ट सेलेक्ट करना। तो सभी वो डबल लाइन में हो जाएगा, जिस जिसमें एडजस्ट हो सकता है हो सके। उससे भी और बड़ा है तो क्या कर रहा है, अभी हमारा जो कॉलम है ना इसको पकड़ के थोड़ा बड़ा करना। बड़ा करेगा तो देखिए ये सब इधर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा एडजस्ट करके जो जो लिखा हुआ है वो सब दिखना जैसे बना देना। और क्या करना है, इसको पूरा सेलेक्ट कर लेना, ये पूरा सेलेक्ट करके और नीचे तक और 4-5 लाइन सेलेक्ट करके हमारा ये जो बॉर्डर है ना, देखिए ये बॉर्डर है, ये हमारा बॉर्डर लाइन को सेलेक्ट करना, बॉटम बॉर्डर सभी है इसमें, इसको सेलेक्ट करके ये सभी बॉर्डर सभी लाइन को ऑल बॉर्डर्स बोल्ड कर देना। तो देखिए सभी पर लाइन आ गया है। अभी यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइटम कॉलम को थोड़ा बड़ा कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लिखना पड़ता है। ये सीरियल नंबर को आप छोटा कर सकता है। तो इतना होने के बाद ये देखिए नंबर ऑफ आइटम्स, इसको भी थोड़ा आप छोटा कर सकता है। जिस जिसमें देखो ये बार शेप हो, इसको भी थोड़ा छोटा कर सकता है। तो इतना होने के बाद देखिए क्लियर कवर इन एन दिख रहा है, तो mm नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेना तो वो इन वो भी दिखेगा। नेक्स्ट इतना होने के बाद और इधर टॉप में एक कॉर्नर सेल सेलेक्ट करके हम जितना कॉलम तक हमने बयान बनाया वहाँ तक सेलेक्ट करके फिर इसको मर्ज सेल कर देना। आप यहाँ पे लिख सकता है, क्या है, कैपिटल लेटर में लिखिए फुटिंग रीइंफोर्समेंट बीपीएस, तो यहाँ लिख देना। और ये इसको और थोड़ा बड़ा भी कर सकता है, ये देखिए इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे देखिए ये फॉन्ट स्टाइल है और ये साइज भी है, ये साइज है ना, आप साइज भी बड़ा कर सकता है। और यहाँ पर जाके फॉन्ट स्टाइल देखिए आपको कौन सा भी फॉन्ट स्टाइल आपको इधर सेलेक्ट कर सकता है, और उसको कौन सा कलर भी आप इधर दे सकते हैं। आपको कौन सा कलर पसंद आता है वो कलर आप इधर सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका कलर आ जाएगा। ऐसे ही इसको भी कलर दे सकते हैं, हमारा जो हेडिंग है ना हेडिंग, इसको भी कलर, इसको भी सेलेक्ट करके उसको भी आपको जो कलर पसंद आता है, कलर मतलब जो कलर देता है उसका कॉन्ट्रास्ट वो टेक्स्ट कलर देना है, तो तभी वो आपको अच्छा से दिखेगा। आप यहाँ पे जो यही कलर बना के, नहीं तो डार्क कलर बनाना, और लेटर्स को वाइट कलर बनाना, जो भी हो इधर कर, जैसे भी फॉन्ट का भी देखिए इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ये बैकग्राउंड कलर हो गया और ये टेक्स्ट का कलर हो गया। आप टेक्स्ट का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। अब जो भी कलर चेंज करूंगा ना, जिसमें देखिए अब ये कलर चेंज करेगा तो अच्छा से नहीं दिख रहा है, इसलिए आपको जो कलर आप चेंज करेगा वो कलर उसमें अच्छा से कलर दिखना, ऐसा चेंज करना है। उसका बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर कॉन्ट्रास्ट रहना चाहिए। तो अभी ये तो सभी छोटा छोटा दिख रहा है, अभी इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ परसेंटेज, तभी तो आपको अच्छा दिखेगा। ये से एक्सेल सेल है ना, यहाँ पे नीचे देखिए परसेंटेज है, ये परसेंटेज को आप प्लस करेगा तो ये एक्सेल शीट बड़ी होते रहेगा। तो आपको ऐसा लेफ्ट साइड में भी कर लेना, और ये ऊपर भी कर लिया तो आपको बड़ा दिखेगा। तो और ये सब होने के बाद इधर क्या करना है, लास्ट में हमारा जो टोटल वेट डाया वाइज है ना, ये अभी हम ये डाया वाइज को पूरा यहाँ पर नीचे तक सेलेक्ट करके और यहाँ पे टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद टोटल वेट है ना, ये टोटल वेट का पीछे हम यहाँ लिखेंगे, और एक बार टोटल वेट,
टोटल वेट इक्वल्स कर देंगे और यहाँ पे इसको राइट साइड को अलाइन कर देंगे। राइट साइड को अलाइन कर दिया तो हमारा ये जो टोटल वेट है ना, यहाँ पे जो भी हमारा टोटल कैलकुलेशंस आएगा उसको हम ये लास्ट से पकड़ के यहाँ तक सेलेक्ट करके ये ऑटो सम कर देंगे ना। ये ऑटो सम करेगा तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा। और यहाँ पे जो जो डाया हुआ इसका फार्मूला जैसे डालना है वो सभी जो क्वांटिटीज को इसमें हम लास्ट में टोटल कर सकते हैं। और ये जो लास्ट का टोटल लाइन है ना, ये टोटल लाइन को भी पूरा सेलेक्ट करके आप उसको भी एक कलर दे सकते हैं, वो मालूम पड़ेगा। और वहाँ पे जो जो लेटर्स आता है उसको बोल्ड भी कर सकता है। ऐसे इधर टैबुलर कॉलम, ऊपर जो टैबुलर कॉलम बना हुआ ना, इसको भी आप चाहे तो लेटर को सभी सेलेक्ट करके इसको भी आप बोल्ड कर सकते हैं। देखिए बोल्ड करेगा तो और अच्छा से दिखेगा। तो ऐसा आप टैबुलर कॉलम बना दिया तो देखिए ऐसा हमने जो टैबुलर कॉलम बनाया ना, देखिए इधर ऑलरेडी ये भी बन चुका है, इसको दूसरा दूसरा कलर दिया हूँ। और इधर भी हम आपको आपको जैसा पसंद आता है ऐसा कलर देके आप टैबुलर कॉलम बना सकते हैं। और यहाँ पे ये नंबर ऑफ 90 डिग्री बेंड है ना, ये 90 डिग्री बेंड का जगह पे देखिए 900 लिखा हो ना, ये 900 मतलब 90 के बाद जो जीरो है ना इसको ऊपर फिक्स करना। उसके लिए क्या करना, वहाँ पर राइट क्लिक कर सेलेक्ट करके ये फॉर्मेट सेल पे जाना। ये फॉर्मेट सेल पे ये देखिए इफेक्ट्स है ना, ये इफेक्ट्स में जाके ये सुपर स्क्रिप्ट क्लिक करना। ये सुपर स्क्रिप्ट क्लिक करके ओके करेंगे ना, ये देखिए अभी ये 90 डिग्री हो गया। तो ऐसा इसको एडिट करके बनाना। इस वीडियो आपको सब पसंद आ गया है, लाइक कीजिए और आपका दोस्त लोगों को शेयर कीजिए। और आपका कुछ कमेंट्स है तो कमेंट बॉक्स के कमेंट कीजिए। धन्यवाद।